उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक इन दिनों लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बना हुआ है। बुधवार रात को राजपुर कला गांव में भी एक भेड़िया देखा गया, जिसने स्थानीय लोगों में खौफ पैदा कर दिया। गांव वालों ने भेड़िए को देखा और उसे घेरने की कोशिश की। लोगों ने जब टॉर्च लाइट दिखाई तो भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। आपको बता दें कि इन दिनों बहराइच जिले के लगभग 30 गांव भेड़ियों के आतंक से प्रभावित हैं। पिछले 2 महीनों में भेड़ियों ने 7 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए। जिले के उत्तरी हिस्से में खासतौर पर तराई क्षेत्रों जैसे चकिया, सुजौली, निशानगारा, मिहिपुरवा, बिछिया और बघौली के जंगलों में ये आदमखोर भेड़िए काफी सक्रिय हैं। यहाँ तक कि कतरनिया घाट क्षेत्र में भी यही हालात बने हुए हैं। जिला वन विभाग के मुताबिक अब तक 3 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और ऐसा अनुमान है कि 3 और भेड़िए सक्रिय हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ड्रोन और ट्रैंकुलाइजर का सहारा लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब भेड़िए अपने स्वाभाविक शिकार नहीं कर पाते, तब वो कमजोर शिकार जैसे महिलाएं और बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर इंदु सिंह ने बताया कि हम पहले ये कहानी सुनते थे, भेड़िया आया, इसलिए भेड़ियों के साथ इंसान की कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात नहीं। ये जरूर है कि इस बार से ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। जांच के मुताबिक 5 बच्चों को आदमखोर भेड़ियों ने मारा है। 2 मामले संदिग्ध हैं। ऐसा लगता है कि भेड़ियों की ये पूरी फैमिली आदमखोर हो गई है। 3 पकड़े गए हैं और पूरी तैयारी है कि जल्द बाकी सभी भेड़िए पकड़े जाएंगे। कुलेला गांव में बुधवार देर रात को एक भेड़िया एक घर में घुस गया और एक शख्स को खींचने की कोशिश की। हालांकि शख्स ने शोर मचाया, जिससे भेड़िया भाग गया। ग्रामीण क्षेत्रों में घर जंगलों के करीब होते हैं और इन घरों की दीवारें और दरवाजे आमतौर पर खुले होते हैं, जिससे कि भेड़िया आसानी से घरों में प्रवेश कर सकते हैं। रात के समय भेड़िया आसानी से घरों में घुसकर बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। भेड़ियों के आतंक के चलते वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने भी बहराइच का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं और जल्द ही भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल 50 गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को महसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने लोगों के साथ मिलकर राइफल और लाठी लेकर भेड़ियों के झुंड की निगरानी की। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को भेड़ियों के हमलों के बारे में आगाह भी किया और भेड़ियों के हमलों से परेशान लोगों का मनोबल बढ़ाया। और इसी तरह से ठीक सभी गांव वाले रात में लाठियां और राइफल लेकर पहरा देते नजर आते हैं। कल हमारे पास वन मंत्री जी का भी फोन आया था। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे हैं और लगातार अब इधर रुक किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अपनी मान से जहां वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर के एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ करके आया है। तो उम्मीद है, मार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं, वहीं और अन्य भी डीएफओ भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय रेणु सिंह जी आ चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं। घटना घटी है, वैसे डीएमएसपी आई हैं, सारे अधिकारी आए हैं, रात में ही डीएफओ आ गए हैं, सर्च किया है, एसओ साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की, चाहे श्रावस्ती की हो, चाहे गोंडा की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों, सब लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगी हुई है और निरंतर जागृत कर रही है। ये नया क्षेत्र चुन लिया। उधर दबाव जब बढ़ा और रात में हो हल्ला होता रहा, लोग जगते रहे, तो आगे की तरफ बढ़ा है। अब आगे की तरफ बढ़ा है तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी है। विधायक जी, आप जो बंदूक लेके चल रहे थे उसके ऊपर जो है अखिलेश ने तंज किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो लोग भी इसी तरह से जनता के साथ खड़े रहते, जनता का सहयोग करते दुख सुख में, तो आज उनकी स्थिति ये न होती।